क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोष्टक में वर्गमूल 7 प्लस 1 की कोष्टक की 3 घात माइनस वर्गमूल में 7 माइनस 1 कोष्टक की 3 घात का मूल्य द्विपदी विस्तार की विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हमको इसको करना है, फिर इसको करना है, और यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं। क्या लिखेंगे कि 3 घात है इसलिए 3 लिखेंगे, 3c0, और इसको लिखेंगे वर्गमूल में 7 लिखा है, कोष्टक के अंदर लिखना है, और इसको 1 लिखना है। इस तरह से लिखा है, बराबर। यहाँ पर हम लोग ऐसे बना देते हैं, और यहाँ ध्यान रखना है कितनी घात है, अधिक से अधिक 3, और यहाँ पर 0 लिखना है। फिर इसको लिखते हैं 3c1 लिखते हैं, और फिर से लिखते हैं वर्गमूल में 7 और यहाँ पर 1। अब इसकी यहाँ से आगे वाली घात घटाने की है, पीछे 1 जोड़ते जाने की है। ओके, तो यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, इधर 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगी। अब 3c2 वर्गमूल में 7 और 1। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 1 घटाएंगे तो 1 घात बचेगी, और यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो यानी 2 घात हो जाएगी। 3c2 3 आएगा, 3c3। तो वर्गमूल में 7 और 1, यहाँ घात घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाती है। तो 3c3 जितनी घात है उतना ही वहाँ पर r हो जाए, तो ये जहाँ तक हो गया है। तो कोष्टक बंद कर देते हैं। यहाँ पर कोष्टक हमारा बंद। यहाँ पर निशान लगाते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए माइनस का लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग इधर करते हैं, इसी तरह से वापस से लिखेंगे, सेम टू सेम है, बस इतना ध्यान रखना है, पहले प्लस होगा फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जब यहाँ पर माइनस दिया हो तो फिर प्लस आएगा, फिर ये माइनस। ओके, इससे ध्यान रखना है, अगर प्लस हो तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम उतार देने का वही संख्या है। देखो, और जो माइनस था इसकी वजह से हमने यहाँ पर निशान लगा दी। तो यहाँ 3c0 वर्गमूल में 7 की 3 घात और 1 की 0 घात, फिर 3c1 वर्गमूल में 7 की 2 घात और यहाँ पर इसकी 1 घात, 3c2 वर्गमूल में 7 की 2 घात 3 घात, सॉरी 1 कम हो जाएगी, कम करते जाना ना, 3 2 1, फिर हम लोग कितना, इसकी 1 घात बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी यहाँ 2, फिर 3c3 वर्गमूल में 7, इसकी घात हो जाएगी घट के 0, इसकी 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3। सेम टू सेम उतार देने का है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है, और कौन सी यहाँ पर लॉप हो जाएंगी तो ये ध्यान रखना, ये देखो प्लस और ये माइनस है, माइनस प्लस यानी ये माइनस की हो जाएगी, तो ये सामने सामने ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से इसको घट जाएगा, तो ये घट जाएगा। ओके, तो हम लोग को ये घट जाएगा, तो उसको ध्यान में रखना है। ये माइनस माइनस प्लस है तो ये और ये जुड़ेगा, तो ध्यान रखना है, इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको ये जुड़ेगा, इसके लिए हम इसको निशान लगा देते हैं खासकर। माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से ये घट जाएगा तो लॉप हो जाएगा। ये है माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस होगा तो ये जुड़ेगा। इन दोनों यानी कि कौन सी दूसरी और चौथी पदावली जुड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे, तो ये कितनी बार ये जुड़ेगा ना इन दोनों, तो ये 1 बार और ये 2 बार, इसलिए 2 कॉमन पहले से ही ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं 3c1 वर्गमूल में 7 की 2 घात और 1 की 1 घात। ओके, और अब यहाँ पर देखेंगे और कौन सा जुड़ेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी 2 बार होगा तो 2 कॉमन निकाल लिया, यानी 1 ही बार लिखने का है। 3c3 वर्गमूल में 7 की 0 घात और 1 की 3 घात। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ लिखना है 2, और 3c1 की कीमत कितनी होती है, 1 लिखा हो तो यहाँ जितना n दिया है वही कीमत आती है, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो यहाँ 7 आ जाएगा, 1 घात होगी तो इतना आता है। 3c3 की कीमत कितनी आती है, 3c3 की कीमत आती है 1, और इसकी 0 घात की कीमत होती है 1, और 1 की 3 घात की कीमत भी 1। ओके, तो यहाँ 2 लिखा हमने। अब यहाँ पर देखेंगे 7 तिया 21, 21 एकन 21 प्लस 1 एकन 1, 1 एकन 1। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 2 21 और 1 कितना हो जाता है 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 इतने की आंसर इतना आता है 44 इसका आंसर आता है। ओके,
10वां सवाल देखते हैं। हमारे पास 10वां है वर्गमूल में 3 प्लस 1 की 6 घात प्लस वर्गमूल में 3 माइनस 1 की 6 घात का मूल्य द्विपदी विस्तार की विधि से ज्ञात कीजिए। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप लाइक भी नहीं करते, हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो लाइक शेयर कर दीजिए करो, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बराबर, कुछ 5-10 रुपये तो मिलता है एक वीडियो पे, वो भी आप लाइक शेयर करते नहीं हो। हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो आप ज़रूर करेंगे, बराबर कर दो। वह यहाँ पर लिखा है 10वां वर्गमूल में 3 प्लस 1 की 6 घात प्लस वर्गमूल में 3 माइनस 1 की 6 घात दिया है। तो यहाँ से हम लोग करना चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। वर्गमूल यहाँ पर 6 घात है ना, इसलिए 6C0 जितनी घात है वहाँ से चालू करेंगे। और यहाँ पर वर्गमूल में 3 और यहाँ पर कोष्टक में 1। कितनी घात है? अधिक से अधिक 6 घात है, इसलिए 6 घात और इधर 0। अब ये हो गया 6C0, फिर आएगा 6C1 वर्गमूल में 3, 1 घटाएंगे 5 घात, 1 बढ़ाएंगे घात इधर 1 हो जाएगी। 6C2 वर्गमूल में 3, इसकी कितनी घात हो जाएगी? घटाएंगे तो 4, 1 घात घटाएंगे 4, इसकी 1 बढ़ाएंगे तो 2 घात। फिर 6C3 इधर वर्गमूल में 3, इसकी कितनी घात हो जाएगी? 1 घटाएंगे तो 3, इसकी 1 बढ़ाएंगे तो 3। ओके। फिर 6C4 वर्गमूल में 3, इसकी घट के 2 हो जाएगी, इसकी 1 बढ़ करके 4 हो जाएगी। फिर 6C5, इसकी कितनी हो जाएगी? वर्गमूल में 3 की 1 घात और इसकी हो जाएगी 5 घात। ओके। फिर हम 6C6 लिखते हैं, तो इसकी वर्गमूल में इसकी घट करके कितनी हो जाएगी? 0 और इसकी कितनी हो जाएगी? 6 घात। ओके। यहाँ बराबर का निशान करते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ निशान है प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाते हैं और इस तरह से हम लोग बना देते हैं। क्या होगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस की वजह से तो यहाँ पहले प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से होता है। ओके। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सेम टू सेम वही संख्या है, तो यही सामने से लिख दो। बोले 6C0 वर्गमूल में 3 की 6 घात और 1 की 0 घात। सामने से यही उतार दो। 6C1 वर्गमूल में 3 की 5 घात और 1 की 1 घात। अब 6C2 वर्गमूल में 3 की अब 4 घात और 1 की 2 घात। फिर यहाँ पर 6C3 वर्गमूल में 3 की 4 घात, 3 घात लिखा है, 3 घात और यहाँ पर 1 घात हो जाता है। बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 3 घात। 6C4 बराबर वर्गमूल में 3 की कितनी घात होती है? यहाँ पर 2 और यहाँ पर होती है 4 घात। ऐसे ही 6C5 यहाँ वर्गमूल में 3 की 1 घात, यहाँ 1 की 5 घात। 6C6 वर्गमूल में 3 की 0 घात, यहाँ से देख के लिख रहे हैं पूरा, 1 की 6 घात। ओके, लिख दिया है सामने सामने। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लस का असर होगा तो प्लस ही होगा, माइनस है वो लोग घट जाएंगे, बराबर। तो समझो कौन कौन जोड़ेगा? एक ये जोड़ेगा और एक ये जोड़ेगा और एक ये जोड़ेगा और एक ये जोड़ेगा, यानी कि प्रथम पद, तृतीय पद, पांचवा पद और छठा पद, इतने पद हम जोड़ने पड़ेंगे। बाकी सब क्या हो जाएगा? देखो, इसमें से इसको घटा देंगे, लोप हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये लोप हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये लोप हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमको सबसे पहले क्या करना है? 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद हमको क्यों 2 लिखना है? देखो, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा ना, 2 बार हो जाएगा तो यानी एक ही बार लिखेंगे, 2 कॉमन निकाल देते हैं। इस तरह से समझ आया कि नहीं आया? तो हाँ, तो ये 6C0 और वर्गमूल में 3 की 6 घात और 1 की 0 घात। ये वाला पहले वाला पद लिख दिया क्योंकि जोड़ेगा, ये घटेगा इसलिए लिखते नहीं है, इसमें से इसको घट जाएंगे 0, ये जोड़ेगा दूसरा पद तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। क्या आएगा? प्लस करके लिखते हैं
6c2 वर्गमूल में 3 की 4 घात 1 की 2 घात। 2 कॉमन ले लिया है पहले से, अब कौन सा जोड़ेगा, तो ये जोड़ के आप कौन सा जोड़ेगा, ये वाला, तो प्लस 6c4 वर्गमूल में 3 की 2 घात 1 की 4 घात, प्लस और कौन सा जोड़ेगा, ये जोड़ेगा, तो 6c6 वर्गमूल में 3 की 0 घात 1 की 6 घात। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 2, 6c0 की कीमत होती है 1, तो पास्कल त्रिभुज पे देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, गुणा यहाँ पर देखो इसको कैसे करते हैं, तो इसको देखना है आपको, ये वर्गमूल में 3 लिखा है कि 6 घात है, इसको कैसे लिखते हैं, पहले वर्गमूल 3 को देखेंगे तो 1/2 घात, इसके ऊपर कितनी घात है 6, इसलिए ऐसा लिखेंगे, और 2 से इसको काटेंगे तो 3, यानी कि 3 की कितनी घात होती है 3, 3 की 3 घात होता है तो कितना आता है 27। तो यहाँ आया हमारे पास 27, 1 की 0 घात की कीमत 1 होती है। 6c2 की कीमत कितनी होगी, तो 6c2 की कीमत हमारे पास कितनी आती है पता है आपको, तो 15 आता है, कितना आएगा 15 आता है। ओके, तो पास्कल त्रिभुज पे आपने देखा होगा, तो आपको देखो 6c1 कितनी कीमत, 6c0 होगा तो यहाँ पर 1 होता है, 6c1 होता है तो 6 कीमत आती है, 6c2 होता है तो 15 आती है, 6c3 होता है तो 20 आता है, 6c4 होता है तो 15, और 6c5 होता है तो कितना आएगा 6, और 6 होता है तो आती है कीमत 1। हमको कौन सी लिखनी है, एक ये कीमत, एक ये कीमत लिखनी है, और एक ये कीमत लिखनी है, ये कीमत लिखनी है, और ये कीमत लिखनी है। ओके, तो यानी कि 1 लिखना है, फिर 15 15 1, यानी कि 6c4 की कीमत, यहाँ पर पहले हमने 6c2 की कीमत कितनी होती है 15, यहाँ पर वर्गमूल में ये 4 है, इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। वर्गमूल में 3 की 4 घात, इसका मतलब है 3 वर्गमूल का मतलब 1/2 ऊपर 4 घात, 2 से इसको काट दो 2 घात हुई, तो 3 की 2 घात, 3 की 2 घात का मतलब होता है 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 9, और 1 की कितनी घात है 2, 1 की 2 घात होगी तो भी 1 कीमत आती है। 6c4 की कीमत कितनी है, तो 6c4 की कीमत है 15, और गुणा, तो यहाँ से देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ आएगा 3, 1 की 4 घात होती है तो 1 आता है, प्लस 6 की कीमत होती है 1, यहाँ लिखेंगे 1, वर्गमूल 3 की 0 घात है तो इसकी कीमत होती है 1, और 1 की 6 घात है तो इसकी कीमत भी 1 होता है, बराबर 2 लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इसका गुणा करते हैं तो 27 एकन 27, 15 निम्मा 135 आता है, 15 निम्मा 135 आता है। ओके, तो यहाँ पर हमने 135 लिख लिया। अब इसका हो गया पूरा 15 × 45, 45 एकन 45, इधर 1 एकन 1 एकन 1 इतना आता है, बराबर 2। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना आता है देखते हैं कैलकुलेटर पर। तो इसकी कीमत हमारे पास आई है 208 कीमत आई है, कितनी कीमत आई है 208। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कितना कीमत आई है 216 इसकी कीमत आई है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।